अंतस की धारा में वर्तमान में रहना, यूं ही हाथ थाम मेरा साथ निभाना, जिंदगी का सफर तेरे संग निभाना। क्यों? क्योंकि जो शेष है वही विशेष है। बस तुम अपना होश संभालना, यही तुम्हारी मालकियत है। भूल नहीं जाना अपने स्वभाव को। बहुत भुलक्कड़ हैं हम इस मामले में। दूसरों की बातें बहुत याद रखते हैं, बस हमें अपने स्वभाव की याद नहीं। जितना महत्व दूसरों को देते हैं, अपने आप को भी देना। अपनी ओर वापस लौटना, अपने सुधार में निरंतर लगे रहना। स्वयं के सुधार के पश्चात जैसे ही समय मिले, तत्काल उसे दूसरों में बांट दो, यानी इसे किसी सार्थक काम में लगा दो। समय का यदि एक पल भी तुमने अपने लिए बचा लिया तो मरोगे। हर कोई कहता है कि पर्सनल टाइम चाहिए, लेकिन करोगे क्या? उस टाइम को जिसको तुम पर्सनल टाइम कहते हो, वही तो जिंदगी का नरक है। सारे उपद्रव उसी में तो होते हैं। आज अपनी जिंदगी के सब झंझटों को ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। सब साफ साफ दिखाई देगा कि तमाम झंझट पैदा हुए थे तुम्हारे पर्सनल टाइम में। न होता पर्सनल टाइम, न होते इतने उपद्रव। सजा मिली है समय चुराने की, कि आज चारों तरफ तुम्हें अपनी जिंदगी में झंझट ही झंझट। भीतर में सब मन का ही उपद्रव मचा है। वैसे काम तो हम थोड़ी देर ही करना चाहते हैं, ताकि उसके बाद आराम मिले, मजे आए। उस मजे में करोगे क्या, जरा सोचिए। लेकिन जिनका काम ही आराम बन गया, फिर तो 24 घंटे ही आ प्लस राम। आराम यही है सुरती योग, मिलन हर पल हर घड़ी। बस तुम यही गुनगुनाओगे। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते हो, तेरी बात करते करते। जिंदगी ऐसे जियो, काम ऐसा चुनो कि उससे एक सेकंड भी हटने का मन ना करे, और ना ही कोई जरूरत महसूस हो। अगर आप कहते हो कि कोई कितना काम कर सकता है, तो समझना कुछ लोचा है, कुछ गड़बड़ है। तुम सही काम नहीं कर रहे हो। काम ऐसा होना चाहिए जिसे तुम 24 घंटे में से 28 घंटे कर सको, और तब भी लगे काश थोड़ा और कर लेते। जहां एनर्जी, भीतर की ऊर्जा खत्म होने का नाम ना ले। ध्यान रही, ये ऊर्जा शरीर मन बुद्धि के परे से आ रही है। इसी ऊर्जा की अनुभूति के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। उलझना नहीं कहीं, सीधा सीधा रास्ते पर चलना। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्रतु भी मैं हूं, यज्ञ भी मैं हूं, स्वधा भी मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, और हवन रूप क्रिया भी मैं हूं। यहां मैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि वो ईश्वर हैं, वो कह रहे हैं मैं, यानी मैं ईश्वर। ये बात यहां कर रहे हैं। लेकिन इस बात को समझने में जरा तुम्हें एक अध्याय और लगेगा। अर्जुन को झिझक हो रही है, जो सामने है क्या वही ईश्वर है? पिछले वॉल्यूम में हमने बताया कि यहाँ 3 मार्ग बताए जा रहे हैं उस तक पहुँचने के लिए। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग
कर्म मार्ग। कुछ लोग भक्ति योग से भी पहुंचते हैं। भक्ति योग में द्वि बनी रहती है। भक्त कहता है जैसा वो है वैसा ही मैं हूं। ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। ज्ञान योग का मतलब यह नहीं होता कि अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना। ज्ञान का मतलब यह भी नहीं होता कि वक्ता की तरह, पंडित की तरह बोल लेना। ज्ञान के अभ्यास के लिए सब हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान मार्ग कब बनता है? जो तुम्हें वहां से यहां ले आए, बाहर से भीतर की ओर अंतस तक ले आए, अपने ऊपर राज करना सिखा दे। बहुत गुड बात है ये। फिर शरीर मन बुद्धि को स्वस्थ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही स्वस्थ रहती है। ज्ञान यानी जिसका रस अभी जानने में है, सुनने में है, समझने में नहीं, लिखने में नहीं, पढ़ने में नहीं। और जानने के लिए शर्त क्या है? किसी को जानने के लिए एक शब्द है परिचय, एक है जानना। तुम्हें किसी चीज का परिचय मिल सकता है, लेकिन जानने के लिए तुम्हें मैं होना पड़ेगा, हाँ या नहीं। ये ज्ञान मार्ग की बहुत गुड बात है। मान लीजिए एक व्यक्ति नृत्य को देखता है, लेकिन नृतक को जानना बिल्कुल दूसरी बात है। तुम नृत्य को देखकर नृतक को जानते हो ऐसा नहीं कह सकते। तुम ईश्वर की माया को देखकर यह नहीं कह सकते कि तुमने ईश्वर को जान लिया। माया तो ईश्वर का नृत्य है। लेकिन यदि तुम इस नृतक को जानना चाहते हो, तो तुम्हें ईश्वर को जानना चाहते हो, तो तुम्हें ईश्वर होना पड़ेगा। खैर, अभी ज्ञान योग पर बहुत सारे वॉल्यूम चलेंगे, जब जानना, जानने वाला और जानने योग्य तीनों एक हो जाते हैं। अष्टावक्र गीता में भी इसे ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता कहा गया है। नोइंग, नोअर एंड नोन। जहां तुम्हें किसी को भी जानना है, तो जानने के लिए तुम्हें वही होना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग कहता है जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इस कॉपी को लिखने को, आर्टिकल को जान रही हूं, यह है ज्ञेय। मैं कौन? ज्ञाता। इसको कॉपी रूप में जानना, यह है ज्ञान। अब जब तक तीनों एक नहीं हो जाते, जानने वाला यानी नोअर, ये कॉपी नॉन, और जाना क्या? नोइंग। यानी जब तक ये तीनों नहीं जाने जाते, यानी नॉलेज नहीं आ सकती। और समझना, इससे पहले सब कुछ ज्ञान है, ज्ञान मार्ग नहीं है। तो ज्ञान मार्ग वाला कह सकता है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। जब वो ईश्वर हुआ तभी उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि। अभी तुम केवल ईश्वर की बातें सुन सुनकर कहते हो कि मैंने ईश्वर को जान लिया। हमें बातें करने में बहुत रस है, हमें होने में रस नहीं है, क्योंकि होने में तो सब कुछ ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। लेकिन जो ज्ञान मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि कभी कि मैंने ईश्वर को जान लिया। वो ईश्वर हो जाते हैं, वो मस्त रहते हैं, वो मगन हो जाते हैं, वो आनंद में रहते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं होगी कि कल क्या होगा। और फिर घोषणा होती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। ज्ञान मार्ग, ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञेय जानने योग्य, और ज्ञान यानी जो जाना। ये तीनों जब एक हो जाएं, तब बनता है ज्ञान मार्ग। और तो और इस मार्ग में ही घोषणा हो जाती है और मंजिल की कोई परवाह नहीं होती। यही है ज्ञान मार्ग। नेक्स्ट वॉल्यूम में हम इसे और डिटेल से जानेंगे कर्मयोग के साथ। तब तक प्रेम पूर्ण रहना, मौन में रहना, कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है, दूर तक, किसी के करीब।